हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बाकी हम कर चुके हैं। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर हो तो ए सी ज्ञात कीजिए। और सेकंड पार्ट है, यदि ए सी 13 सेंटीमीटर बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के सवाल है। ऊपर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। अगर हम समकोण त्रिभुज यहां बना लें तो देखिए, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री है और यह लिखा हुआ है एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसका यहां हम बी लिखेंगे या ए लिख सकते हैं, ए बी, और यहां सी लिख। ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है, और बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है बी सी। बी सी आधार है और ए बी लंब है। ए सी आपने ज्ञात करना है। ए सी इस त्रिभुज का कर्ण है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगी उसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण ये ए सी है। ए सी का वर्ग जो होगा वो होगा बी सी आधार है और जमा ए बी लंब है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमें पता है। पहले हम लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये चीज इक्वल होती है। ए सी का वर्ग इज इक्वल टू बी सी का वर्ग जमा ए बी का वर्ग। ए सी की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो ये तो एज इट इज रह जाएगी, ए सी का वर्ग। बी सी की वैल्यू हम भर देंगे, बी सी की वैल्यू 8 है तो ये 8 का वर्ग हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 6 है, ये 6 का वर्ग हो जाएगा। और इसको आगे जब सम करेंगे तो ये हो गया 64 और ये हो गया 36, और इन दोनों को अगर जोड़ दे तो ये हो गया 100। और इस तरफ हमारा ए सी स्क्वेयर हमने निकालनी, ए सी है। अब ये जो स्क्वेयर है, वर्ग है, इस वर्ग को दूसरी साइड में अगर हम ले जाएंगे तो वर्ग का वर्गमूल हो जाता है ऐसे। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल 10। तो ए सी की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, ए सी 13 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 5 सेंटीमीटर दिया है। फार्मूला हमारा यही रहेगा। यहां देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस सूत्र से ये चीज लिख दिया हम, ए सी का वर्ग बराबर है बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। और इसमें ये वैल्यू पुट कर दे, ए सी की वैल्यू 13 है, ये हो जाएगा 13 का वर्ग, और बी सी की वैल्यू 5 है, 5 का वर्ग, और प्लस ए बी का वर्ग एज इट इज लिख दिया क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25 प्लस ए बी स्क्वेयर। अब 169 और ये 25 इस साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएंगे और इस साइड में रहेगा ए बी स्क्वेयर। 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचा? 144 बच जाएगा। और इस तरफ है ए बी स्क्वेयर। ये अब इस वर्ग को इस साइड में लेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो ए बी का की डिस्टेंस आ जाएगी।
144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के ये दो पार्ट्स आपके पास थे। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो या पाइथागोरस सूत्र से हमने दोनों को हल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। 1000 पौधे उसके पास हैं और इन 1000 पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहे। पंक्ति ये होती है जिस तरह से ये एक पौधा लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा और इस प्रकार से लगा दिए। अब जितने ये एक पंक्ति है, ये कॉलम ये हो जाएंगे जिस तरह से ये नेक्स्ट पंक्ति और उससे नेक्स्ट पंक्ति ये आ गई हमारी। इस प्रकार से वो पौधे लगाना चाहता है, इस प्रकार से, यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या हो उतनी ही कॉलम की संख्या भी हो। ये है कॉलम, जैसे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, सातवां कॉलम, इस प्रकार से ये कॉलम है। ये रो है और ये कॉलम है। दोनों की संख्या समान रहे ये बता रहा है हमने कि दोनों उतनी ही पंक्तियां हो उतने ही कॉलम हो। तो पौधे 1000 है और कितने पौधे चाहिए हमने? इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है जिसकी उसे और आवश्यकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल ही निकालेंगे। वर्गमूल में 3 बार गया, 3 तिया 9, एक बचा, उतारा 0, डबल 0 और 3 का डबल यहाँ 6, एक बार गया, कब 61 हो गए, 61 एक 61 और 9 3 ये बचे। हमें पता लग गया कि 31 जो संख्या है, 31 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर 1000 होने, 1000 से पहले ही हो जाएगा, उसमें 39 एक्स्ट्रा पौधे। तो 31 से अगली संख्या अगर हम देखें, 31 से अगली संख्या 32 है और 32 का वर्ग जो होगा, 32 का वर्ग 32 गुणा 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 से 12, इतने चाहिए। यानी कि 32 रो हो जाएंगी और 32 ही कॉलम हो जाएंगे। अगर 32 गुणा 32 करें तो इतने पौधे चाहिए हमें, 1024। हमारे पास पौधे कितने हैं? 1000। तो इसने पूछा है और कितनी आवश्यकता है, तो 24 पौधे और चाहिए। तो हम यह लिख देंगे कि 32 का जो वर्ग है वो है 1024। अतः जितने पौधों की और आवश्यकता है वो लिखेंगे हम, जितने पौधों की आवश्यकता है। एक 1024 में से 1000 हमने घटा दिए तो 24 पौधे हमने और चाहिए, तब ये उतने कॉलम और उतने ही रो हो जाएंगी। कितने कॉलम और कितनी रो होंगी? 32 कॉलम होंगे और 32 ही रो होंगी। तो 1024 पौधे चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ 9th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखी है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? ये क्वेश्चन भी सेम उस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हमें इसमें भी वर्गमूल निकालना है। पहले हमें कहां से पता लगता है कि वर्गमूल निकालना है?
इस लाइन से पता लगता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे, पंक्तियां और कॉलम दोनों की संख्या समान रहे का मतलब ही है कि इसका वर्गमूल निकाल के हमें पता लगेगा। तो ये पेयर 0 का, ये 5 का, और फिर हम 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, क्योंकि वर्गमूल में जो संख्या यहाँ आती है उतनी ही बार उसकी टेबल जाती है। 5 में से 4 गया 1, और पेयर यहाँ उतारा जाता है और इसका डबल करके यहाँ लिखा जाता है। एक अंक की जगह हम यहाँ छोड़ लेते हैं, जितना अंक यहाँ आएगा उतनी बार उसकी टेबल जाएगी। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, बच गए 16। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 500 हमारे पास विद्यालय में विद्यार्थी हैं और उनको 22 इसका वर्गमूल निकाला, उसमें 16 विद्यार्थी और बच गए, क्योंकि 22 पंक्तियां बनाए तो कॉलम भी 22 बन जाएंगे। 22 और 22 की जब गुणा करते हम तो वो आती है 484। हमारे पास है 500 विद्यार्थी। इसने पूछा है कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा ये व्यवस्था बनाने के लिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ 22 का वर्ग बराबर 484 है, क्योंकि हमारे पास छात्र ज्यादा है। 484 से जितने छात्रों को बाहर जाना होगा या जितने छात्र बाहर करने, क्योंकि हमने आवश्यकता 484 की है और हमारे पास 500 है, तो 500 में से 484 घटा देंगे तो 16 विद्यार्थी, ये जो बचा हुआ शेष है यही हमारे पास ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो इनको बाहर जाना होगा। और इस प्रकार से फिर जो 22 की बने तो 22 कॉलम हो जाएंगे और 22 ही पंक्तियों में खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था बन जाएगी। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।